क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंसान मरने के बाद वापस फ्यूचर में जिंदा हो सकते हैं? या फिर हमारे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम मरने के बाद इंसान को वापस इस दुनिया में यानी डेथ रिवर्स कर सकते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे इसी टेक्नोलॉजी के बारे में, इसी टेक्निक के बारे में। वीडियो को आखिर तक देखेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेज बेस्ड, साइंस बेस्ड वीडियोस लेकर आता रहता हूं जो कि काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नदीम आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एडुसाई में। आज हम बात करने वाले हैं टाइम ट्रैवलिंग के बारे में। जी हां, एक ऐसे टाइम ट्रैवल के बारे में जिसमें मरे हुए इंसान को वापस से हम जिंदा कर पाएंगे। सदियों से टाइम ट्रैवल को लेकर साइंटिस्ट और फिलोसफर्स और इस फील्ड में जो भी हैं उनके बीच एक बहस रही है कि क्या टाइम ट्रैवल फ्यूचर में या फिर टाइम ट्रैवल के जरिए हम पास्ट या फिर फ्यूचर में जा सकते हैं। लेकिन एंड मोस्ट ऑफ देम आर एग्रीड कि ये पॉसिबल नहीं है। लोग ये मानते हैं, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि टाइम ट्रैवल एक्चुअल में पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन साइंस कुछ ऐसा करने जा रहा है कि जिसके जरिए मरे हुए इंसान को वापस से फ्यूचर में जिंदा किया जा सकता है। जी हां, टेक्सास के छोटे से शहर कंफर्ट में एक टाइम शिप नाम की बिल्डिंग तैयार की जा रही है। टाइम शिप की बिल्डिंग में आपको कई सारी चीजें होंगी, जिसमें एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें कि मरे हुए इंसान को काफी लो टेम्परेचर पर फ्रीज करके वापस फ्यूचर में जिंदा किया जाएगा। जी हां, इस टेक्नोलॉजी में किसी मशीन का, इस टाइम ट्रैवलिंग में किसी मशीन का यूज नहीं होना है, किसी ब्लैक होल्स के थ्रू नहीं जाना है, बल्कि सिंपल सी एक टेक्नोलॉजी होगी, टेक्निक होगी जिसे हम क्रायोनिक्स नाम से जानते हैं। जी हां, इस टेक्नोलॉजी को हम क्रायोनिक्स कहते हैं, जिसके जरिए एक मरे हुए इंसान को फ्रीज किया जाता है काफी लो टेम्परेचर पर कुछ टेक्निक्स के साथ, जिसके बाद ये उम्मीद की जाती है कि फ्यूचर में वापस उस इंसान को जिंदा किया जा सकता है, वापस उसके ऑर्गन्स को या फिर उस इंसान को पूरा पूरा फंक्शनिंग बनाया जा सकता है। और इस टेक्नोलॉजी को हम क्रायोनिक्स कहते हैं। टाइम शिप प्रोजेक्ट के डायरेक्टर स्टीफन वैलेंटाइन का यह मानना है कि जिस तरह से स्पेसशिप स्पेस में ट्रैवल करवा सकता है, उसी तरह से टाइम शिप इंसानों को टाइम में ट्रैवल करवा सकता है। मतलब जो इंसान प्रेजेंट में मर जाते हैं उन्हें दफनाया नहीं जाए, उन्हें जलाया नहीं जाए, या फिर उनकी जो भी अंतिम क्रिया है उसे नहीं करके उसे अगर फ्रीज कर दिया जाए, उन्हें अगर बिलो टेम्परेचर उन्हें फ्रीज किया जाए एक पार्टिकुलर कंडीशन में, तो उन्हें फ्यूचर में वापस से जिंदा किया जा सकता है। टाइम शिप बिल्डिंग के फीचर्स में कई चीजें शामिल हैं। क्रायोनिक्स टेक्निक्स में केवल इंसानों को नहीं बल्कि इंसान के ऑर्गन्स को, लाइक स्टेम सेल्स, उनके हार्ट, उनके लंग्स, ब्रेन्स, इवन स्पर्म्स, एम्ब्रॉय और दूसरी चीजें लाइक डीएनए को भी फ्रीज किया जाएगा, संभाल कर फ्यूचर के लिए रखा जाएगा। इसके साथ साथ इसी बिल्डिंग में, इसी टाइम शिप के बिल्डिंग में एक पार्ट लाइफ एक्सटेंशन रिसर्च सेंटर के नाम पर भी रखा जाएगा, जहां पे सारी रिसर्च प्रोसेस कैरिड आउट की जाएगी। इस टाइम शिप बिल्डिंग के साइट को इस तरह से चुना गया है कि फ्यूचर में कई सालों तक वहां पर अर्थक्वेक आने की संभावना नहीं हो। इवन वहां पर टोर्नेडो, वहां पर तूफान, वहां पर धूप की रोशनी या फिर वहां पर जो भी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, वहां पर उस साइट पर अपने फ्यूचर में भी नहीं आने वाली हो। ऐसे साइट को काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद, काफी रिसर्च के बाद उस टाइम शिप बिल्डिंग के लिए चुना गया है। अगर हम इस क्रायोनिक्स टेक्निक्स के बारे में बात करें तो कैसे एक इंसान को मरने के बाद वापस से फिर कई सालों बाद फ्यूचर में, जनरेशन में इस उम्मीद के साथ रखा जाएगा कि वो जिंदा हो पाएंगे, ये टेक्निक्स क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में पूरी जानकारी अभी तक तो नहीं आ पाई है। बट इतना है कि जब इंसान की मौत होती है तो उनकी बॉडी कई सारी टॉक्सिक मटेरियल्स रिलीज करना शुरू कर देती है। इससे पहले, मरने के तुरंत बाद उनकी बॉडी से फ्लूइड को निकालकर, उनकी बॉडी से ब्लड को निकालकर कई सारे सॉल्यूशंस को उसके अंदर डाला जाता है। हमारे बॉडी में दूसरे सॉल्यूशंस को डाला जाता है, जिसके बाद नाइट्रोजन गैस के पावर से उन्हें काफी लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। उन्हें काफी सालों तक फ्रीज करके -130 डिग्री सेल्सियस तक उन्हें रखा जाता है, और रखने के साथ ये उम्मीद की जाती है कि फ्यूचर में वापस वो जिंदा हो पाएंगे। वापस उन्हें, अगर किसी बीमारी से कोई इंसान मरा है तो वापस उनकी बीमारी को ठीक करके उन्हें जिंदा किया जा सकता है। ये फ्यूचर में ये कारगर हो पाता है या नहीं, इसकी एश्योरिटी नहीं है, बट स्टिल जो इसके डायरेक्टर हैं टाइम शिप के, वो ये दावा करते हैं कि उनके पास काफी सारे प्रूफ्स या काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये उन्होंने फैसला लिया है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है।
खैर ये कितना कारगर होने वाला है या फिर ये फेल्ड होने वाला है, ये चीजें तो फ्यूचर में पता चलेंगी, पर स्टिल ये अगर ऐसा मुमकिन हो पाता है तो ये एक मिरेकल से कम नहीं होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो कम समय में किसी बीमारी से, एक छोटे समय में, छोटे उम्र में उनकी मौत हो जाती है किसी बीमारी से और वो जिंदा रहना चाहते हैं। खैर इसका दूसरा पहलू ये है कि लोगों का ये भी मानना है कि ये टेक्नोलॉजी, ये प्रोसेस, ये टेक्निक साइंस का नेचर के साथ छेड़छाड़ है। खैर आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।